अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे और थर्ड को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट राइट की हुई है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन है, पार्ट्स गिवन है 2 और आपने उस ट्राइंगल्स के एंगल्स फाइंड करने। यानी फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने राइट किया हुआ है, इसको समझते हैं। यानी हमारे पास ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है और हमारे पास ना एंगल किसी का भी नहीं गिवन, ए का भी नहीं गिवन, बी का भी नहीं गिवन, सी का भी नहीं गिवन। बाकी हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूस और बस गिवन नहीं है, बाकी सब गिवन है। बाकी हम चीज़ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे, क्या क्या गिवन है, मैंने यहाँ पर भी आपके सामने राइट कर दिया है और आपको ईजी समझ लग भी रही होगी कि एंगल बी भी नहीं है, ए भी नहीं है और इसके साथ साथ सी भी नहीं है। तो आपने वो चीज़ पहले फाइंड आउट करनी है और उसके बाद ही आपने आगे कोई स्टेप आपने निकालना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यानी मैं यहाँ पे राइट करूँगा स्टेटमेंट के बाय पाइथागोरस थ्योरम और वो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, और उसके साथ साथ आगे बढ़े तो हमारे पास बी वैल्यूज़ गिवन, यानी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन सी की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे वो पुट करेंगे, 1 है। तो यहाँ पर हमने बी की सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यानी 1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या गिवन थी, 13 और √13, तो इसका आप होल का स्क्वायर ले सकते हो। और इसके साथ साथ हमारे पास ए भी वैल्यू गिवन थी, यानी √3, और उसका आप होल का स्क्वायर ले सकते हो। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 20 के 13 + 3 करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 16। और अगर आप इसका अंडर लोगे तो आपके पास जो बी है वो इक्वल आएगा 4 के। यानी आपका एक तो बी का तो आंसर फाइंड हमने कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना था, अब हमने फाइंड करना था ए से सी के दरमियान जो हमने अभी पॉइंट फाइंड आउट किया वो चीज़ होगी। अब हमने फाइंड करना है एंगल, यानी ए से सी के दरमियान वाली वैल्यूज़ अब हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ और उसको भी आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी अब उसको पुट करते हैं। यानी मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ जो आपके पास ए पॉइंट से सी पॉइंट है वो इक्वल आ गया, यानी जो हमारे पास यहाँ पे गिवन भी था वो इक्वल था बी के और वो आया है 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब आपने क्या फाइंड करना है, खाली ए सी, यानी हमारे पास एंगल ए फाइंड करना है अब, और एंगल हमारे पास बी फाइंड होगा। इसी तरह से अब हम एंगल्स को फाइंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास मौजूद है और डायग्राम के अंदर हमारे पास जो पॉइंट ए से सी के दरमियान जो बी था वो इसके इक्वल आ गया। अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में जानते हैं, यानी अब हमने क्या फाइंड करना है। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 एम एंगल ए इक्वल है MBC/MAB। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 10 एंगल ए हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, √3, और ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, यानी जो हमारे पास अभी ए और जो बी है वो हमारे पास वैल्यू है √13। ओके, और ये एंगल ए है और आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए। और यहाँ पर जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, यानी एंगल को, और आप इसकी कटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, या कैलकुलेटर के आप जब ऊपर अप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आपने जब इसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे तब आपके पास इसका आंसर कंप्लीट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल। और अब आपने यहाँ पर जो 10 है, अब आपने इसको राइट साइड लेके जाके आप इसको शिफ्ट के साथ अब प्रेस करेंगे, यानी कैलकुलेटर के ऊपर जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तब आपके पास एक आंसर आएगा, वो एंगल ए का होगा। और वो आंसर क्या होगा,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और वो आंसर भी फिक्स आएगा, यानी 25.64 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। आप यहाँ पर भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। यानी हमने क्या किया, सिंपल ये वैल्यूज़ फॉलो की, अप्लाई भी कर दी, उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, राइट से जाके ये शिफ्ट में चेंज हो जाएगा -1 में, और आगे इसको कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर 25.65 आएगा और ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके एंगल बी की जानिब और एंगल बी को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो भी इसी तरह से सॉर्ट आउट होने वाला है। यानी हम यहाँ पर इसको एंगल बी को भी फाइंड कर लेते हैं। क्या एंगल बी को हमने फाइंड कैसे करना है, यहाँ पर वही फॉर्मूले वाली बात यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल सी है और वो इक्वल है ए बी ओवर एंगल या बी सी पॉइंट। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, यानी हमारे पास ए बी क्या आया था 1, और हमारे पास जो ए बी यानी 13 था, और उसके डिवाइड में हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पर √13, और बी सी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, और क्या हमारे पास गिवन थी √3। यानी अब इसको उल्टा हमने आपस में डिवाइड कर देंगे, और 10 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब वहाँ पे जाके शिफ्ट में चेंज हो जाएगा, और वैल्यूज पुट कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर भी, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यानी मेरे पास कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर आ रहा है एंगल सी का, और वो एंगल है 64.34 समथिंग, कुछ इस तरह का है। वो ये करेक्ट आंसर है, तो आपने इसको राइट लाजमी करना है। मैं यहाँ पे इसको हेडिंग भी दे देता हूँ कि ये हमारे पास जो था एंगल सी फाइंड करने के लिए था, और इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास एंगल ए था, और ये हमारे पास एंगल जो था, ये हमारे पास जो था एंगल सी था। ओके स्टूडेंट्स, ये सी था हमारे पास एंगल, और इसी तरह से हमने ए को भी फाइंड किया वैल्यूज पुट करके, और हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने बी की वैल्यू जो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के दरमियान था, सी के दरमियान था, वो हमने पाइथागोरस के थ्योरम के ज़रिए उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानब और उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने सेकंड पार्ट भी राइट कर दिया गया है, और हम इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। यानी डायग्राम के अंदर हमारे पास ए से लेकर बी के दरमियान जो सी है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और जो बी से सी के दरमियान जो पॉइंट है वो इक्वल है ए के, और वो जो ए है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। लेकिन बी हमारे पास गिवन नहीं है, जैसे कि आपके यहाँ सामने ये नज़र आ रहा है, और आपने बी फाइंड करना है, उसके बाद एंगल फाइंड करना है ए का और सी का। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। गिवन वैल्यूज़ आपके सामने राइट कर दी हैं, इसी तरह से मैंने फाइंड वाली वैल्यूज़ भी आपके सामने राइट कर दी हैं। अब हम यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके हम अपना सबसे पहले जो हमारे पास ए से सी के दरमियान जो बी पॉइंट है, जिसे हम बी का नाम दे रहे हैं, हम उसको फाइंड करने लगे हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट करने के बाद आपने वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये लाजमी लिखिएगा, क्योंकि इसके लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्जामिनर ये तो होगा कि फ़ॉर्मूला किसका है, ये फ़ॉर्मूला तो आप वो अप्लाई कर रहे हो। यानी बी स्क्वायर हमारे पास गिवन नहीं है, आप एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन सी स्क्वायर हमारे पास गिवन है, यानी 4 का स्क्वायर लोगे। ए हमारे पास गिवन है, यानी यहाँ पर आपके पास बी 4 ही है। आप यहाँ पर 16 + 16 कर देंगे, और इसका जो आएगा आंसर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और आप इसका अंडर रूट लेंगे बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 4/√2 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास निकल आया एक आंसर, यानी हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए बी पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया, यानी हाइपोटेन्यूस हमने ये फाइंड कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके एंगल्स की जानिब, एंगल ए फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए उस एंगल्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं प्रोग्रेस अपनी। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 10 एंगल ए इक्वल होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, और आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। बी सी की क्या वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर, बी सी की 4, और ए बी की हमारे पास क्या थी 4, और वो एंगल ए था यानी 10 था यहाँ पे, तो उधर जाके आपके पास क्या होगा, इन्वर्स में आ जाएगा, और वो इन्वर्स में आने के बाद ये 4/4 डिवाइड हो रहे होंगे। यानी अब ये जो आंसर आएगा, यानी आपस में 1 होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इक्वल होगा 1 के, यानी 1 इक्वल आएगा 45 डिग्री के, तो आप यहाँ पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी अब हमने एंगल जो सी है वो फाइंड करना है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। यानी 10 एंगल सी इक्वल होगा ए बी ओवर बी सी के। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, 4/4 ही आएंगी, और ये एंगल सी ही रहेगा, और ये 10 ही रहेगा,
और ये राइट साइड पे जाके tan इनवर्स बन जाएगा और 1 के इक्वल आएगा, तो इसका आंसर भी 45 के ही इक्वल आएगा। ये था जी स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट भी इस इंतहाई इजी मेथड से हमने इसको सॉर्ट आउट किया। और एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ, यानी ये हमारे पास एंगल सी फाइंड करने का तरीक़ेकार था, और वैल्यूज पुट की इन्वर्स मेथड ली और 45 ही आ गया, और ये एंगल सी और ये एंगल ए। ओके स्टूडेंट्स, और ये था हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने जो बी पॉइंट हमने फाइंड किया, ये वो चीज़ थी। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब, एक्सरसाइज 6.5 के। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट भी राइट कर दी है कि क्या लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट के अंदर कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की जो एक साइड है, ईच साइड यानी हर एक जो एक साइड्स हैं वो इक्वल है फील्ड्स यानी 6 मीटर के, 6 मीटर लॉन्ग के। आपने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड, यानी हमने डायगोनल्स फील्ड इसकी फाइंड करनी है कि उसकी कितनी लेंथ है। यानी हमें स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर बॉक्स दिया गया है, और उसका जो ईच लेंथ है वो 60 मीटर लॉन्ग है, और आपने उसकी डायगोनल के अंदर ऑफ द फील्ड लेंथ फाइंड करनी है। यानी हमारे पास गिवन में क्या है, यानी बी सी पॉइंट है 60 मीटर के, और ए बी हमारे पास 60 मीटर के हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास एंगल जो हमारे पास है पॉइंट ए से सी के दरमियान आपने एक्स सी एम फाइंड करना है, यानी डायगोनल में लेंथ कितनी है वो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और आपके सामने डायग्राम ये शो कर रहे हैं कि जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो भी 60 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो भी 60 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डायगोनल फील्ड बनेगी वो कितनी लेंथ है या मीटर है, वो चीज़ हमने इसमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास भी एक फॉर्मूला है बाय पाइथागोरस थ्योरम का ही, तो आप वो अप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम वो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 60 स्क्वेयर, यानी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है ही नहीं, तो यानी हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिख सकते हैं, तो आपको ही यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। आगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 60 का स्क्वेयर लेंगे तो यानी 3600, आगे प्लस करेंगे यहाँ पे भी इसी तरह से, आगे हमने इनको प्लस कर देना है, तो प्लस करने से क्या बनेगा 7200, और इनका अंडर ले लेंगे, और इनका अंडर लेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आंसर होगा 60√2 मीटर या सेंटीमीटर। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की समझ लग चुकी है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, उस लेक्चर के अंदर हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसके कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।